हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कोमल आप सभी का स्वागत करती हूँ इंग्लिश वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को रिबन में दिखाई पड़ रहा होगा, इंग्लिश वॉरियर्स का यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी है, जहाँ पर आपको सीखने को मिलती है बहुत ही आराम से इंग्लिश बेसिक से एडवांस लेवल तक। यहाँ पर आप सीखने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्लिश, लेकिन एक मज़ेदार तरीके के साथ, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। बस ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट पढ़ाया और चले गए, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपको। तो चलिए गाइस, जो आज की वीडियो है आपकी कंजंक्शन की। इसकी 4 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चारों पार्ट ज़रूर देखें। चारों नहीं तो जो कंजंक्शन का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कंजंक्शन का बेसिक, कंजंक्शन का फंडा समझाया है मैंने, वो ज़रूर देखें, क्योंकि जितना अच्छे से आपको कंजंक्शन का बेसिक फंडा पता होगा, उतनी अच्छे से आप कंजंक्शन की बाकी चीज़ें भी समझ पाएंगे। इसके चारों पार्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, प्लीज़ जाइए और देखिए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़, वेदर और दैट। अगर आप भी किसी बुक में पढ़ेंगे ना, तो आपको वहाँ पर इस टाइप की चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं कि डाउटफुल हो तो ये लगा दो, असर्टिव हो तो ये लगा दो, नेगेटिव हो तो ये लगा दो, अफर्मेटिव हो तो ये लगा दो, इस टाइप से या फिर श्योर हो तो ये लगा दो, ऐसी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। हमें रूल नहीं रटना है, हमें कॉन्सेप्ट से जाना है। कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि कहाँ इफ़ लगना है, कहाँ वेदर लगना है, कहाँ दैट लगना है। चलिए जी, सबसे पहली बात, इफ़ का मतलब होता है यदि। ठीक है, इफ़ डिनोट करता है कंडीशन को। जैसे जब किसी काम को पूरा करने के लिए कोई कंडीशन लगा देते हैं, तब हम इफ़ का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा, यदि तुम वहाँ गए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अब तुम्हें मारा जाए, इसकी कंडीशन क्या है कि तुम वहाँ जाओ। ठीक है, जैसे एक और मैं कहूँ, यदि तुम तेज नहीं भागे तो ट्रेन छूट जाएगी। अब तुम्हारी ट्रेन छूटे, इसकी कंडीशन क्या है कि तुम तेज ना भागो। तो जब एक काम को पूरा करने के लिए कंडीशन लगा दे ना, तब हम यदि या इफ़ का यूज़ करते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी दूसरा काम होगा। तो ये तो गाइस हो गया आपका इफ़ का यूज़। ये तो गाइस आपका क्या हो गया, ये तो आपका हो गया इफ़ का यूज़। लेट मी सिलेक्ट माय पॉइंटर। ओके, नेक्स्ट है आपका वेदर का यूज़। वेदर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम श्योर नहीं होते कि काम होगा या नहीं। मतलब हमें पक्का नहीं पता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बस ये याद रखना है। कुछ नहीं याद रखना, डाउटफुल आएगा नहीं आएगा कुछ भी नहीं, बस सेंटेंस पढ़ो और ये देखो कि क्या आप श्योर हो। आप श्योर नहीं हो ना अगर, तो किसका यूज़ करोगे, वेदर का। जैसे देखो, डिनोट्स डाउट और अनसर्टेनिटी। और अगर आप श्योर हो, अगर आप किसी काम के बारे में श्योर हो कि हाँ भाई ये काम तो पक्का होगा ही, तो किसका यूज़ करेंगे, दैट का। मैं एक बार रिपीट करूँ, इफ़ का यूज़ होगा जब किसी काम को पूरा करने के लिए कोई कंडीशन लगा दे कि जब पहला काम होगा तभी दूसरा होगा। वेदर का यूज़ तब होगा जब आप श्योर नहीं हो कि काम होगा या नहीं, और दैट का यूज़ तब होगा जब आप श्योर हो। ठीक है, तो 3 चीज़ें देखनी है। शुरू करते हैं। आई डोंट नो इफ वेदर दैट ही विल अटेंड द सेरेमनी। मुझे नहीं पता कि वो सेरेमनी अटेंड करेगा। मतलब मुझे नहीं पता, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। और जब आप श्योर नहीं होते तो किसका यूज़, डेफिनेटली वेदर का। नेक्स्ट, आई एम श्योर इफ वेदर दैट ललित हैज स्टोलन द मनी फ्रॉम द कबर्ड। इसको कबर्ड बोलते हैं, कबर्ड। इसमें जो पी होता है ना वो साइलेंट होता है, इसको कप बोर्ड नहीं बोलते। कबर्ड का मतलब होता है अलमारी, अलमीरा। मैं श्योर हूँ कि ललित ने ही कबर्ड से पैसे चुराए हैं। मैं श्योर हूँ ना, और जब मैं श्योर हूँ तो क्या लगाना है, दैट। वेरी सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ही हैज़ नो आइडिया इफ वेदर दैट वर्कर्स विल एंड द स्ट्राइक। उसे कोई आइडिया नहीं है कि जो वर्कर्स हैं वो हड़ताल ख़त्म करेंगे। उसे कोई आइडिया नहीं, उसे पता नहीं है। मतलब हड़ताल ख़त्म हो भी सकती है और नहीं भी, उसे कोई आइडिया नहीं है, वो श्योर नहीं है, तो किसका यूज़ होगा, वेदर का। वेरी सिंपल, बताया था मैंने आपको। इफ़ वेदर दैट माई फादर कम्स टू डेली ही विल कम टू मीट मी। इफ़ वेदर दैट मेरे फादर दिल्ली आते हैं तो वो मुझसे मिलने आएंगे। तो ये कंडीशन डिनोट कर रहा है ना कि अगर वो दिल्ली आए तो ही तो मुझसे मिलने आएंगे। और जब कंडीशन डिनोट की जाए तो किसका यूज़, इफ़ का। ठीक है, नेक्स्ट, शी इज़ नॉट डाउटफुल। उसे कोई शक नहीं है। नॉट डाउटफुल लिखा है गाइस, नॉट डाउटफुल। जैसे मैं कहूँ नॉट ए डॉक्टर, जैसे मैं कह दूँ
ही इज़ नॉट ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही उसे कोई डाउट नहीं है, उसे कोई संदेह नहीं है कि वह उसकी पैसों से मदद करेगा, उसे कोई संदेह नहीं है, मतलब वो क्या है, श्योर है। और जब वो श्योर है तो किसका यूज़ करेंगे, दैट का। ये शुरू के 5 एग्जाम्पल बहुत ईजी थे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब एक कॉन्सेप्ट समझाना है बहुत बढ़िया, उसकी तरफ ध्यान देना। अमन इज डाउटफुल इफ वेदर दैट हिज पेरेंट्स विल अटेंड द PTM और नॉट। PTM क्या है, एक खूबसूरत सा हादसा जो बचपन में सबके साथ हुआ है। पेरेंट्स टीचर्स मीट, मजाक कर रही थी। अमन इज डाउटफुल, अमन को संदेह है कि उसके पेरेंट्स PTM अटेंड करेंगे या नहीं। अब आप बोलोगे मैडम आपने बताया था कि भाई जब वो श्योर नहीं हो तो वेदर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ वेदर लगा दो, बिल्कुल लगा दो। लेकिन अब समझना ध्यान से, इफ़ का गाइस मैंने आपको एक ही यूज़ बताया, कौन सा, कंडीशन का। लेकिन इफ़ के एक दूसरा यूज़ और भी है, जब आप श्योर नहीं होते। अब कहोगे मैम ये तो आपने वेदर का बताया, बिल्कुल ये वेदर का भी है। अब ध्यान से समझना, जब आप श्योर नहीं होते ना कि काम होगा कि नहीं होगा, तब आप इफ़ भी लगा सकते हो और वेदर भी। तो इससे पहले हम जिस जिस सेंटेंस में वेदर लगा करके आए हैं उसमें इफ़ भी लग सकता है। जैसे कि सी देखो, ही हैज़ नो आइडिया इफ़ वेदर दैट वर्कर्स विल एंड द स्ट्राइक। उसे कोई आइडिया नहीं है कि जो वर्कर्स हैं वो हड़ताल ख़त्म करेंगे, मतलब वो श्योर नहीं है। तो यहाँ इफ़ भी आ सकता है और वेदर भी। मतलब इफ़ के दो यूज़ हैं, एक तो इफ़ उस सेंटेंस में आएगा जैसे डी में आया जिसमें कोई कंडीशन हो, ठीक है। एक इफ़ उसमें भी आ सकता है जब आप श्योर नहीं होते। तो जब आप श्योर नहीं होते अब आप इफ़ का भी यूज़ कर सकते हो, वेदर का भी। पहली चीज़ तो ये। अब ये है पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, अगर इफ़ और वेदर दोनों ही उस जगह आएंगे जहाँ कोई श्योरिटी नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस एक सिंपल सा है गाइस। एक चीज़ आपको पता होगी, ईदर के साथ किसका पेयर बनता है, वेरी गुड, और का। और नीदर के साथ किसका पेयर बनता है, शाबाश, नॉर का। बहुत बढ़िया, आपको पता है ना, ये पेयर है, ईदर है तो और आएगा, नीदर है तो नॉर आएगा, ये पेयरिंग बनती है। ऐसे ही अगर किसी सेंटेंस में जब हम श्योर नहीं होते कि काम होगा कि नहीं होगा, उस सेंटेंस में अगर आगे जाकर और नॉट लिखा है, उस सेंटेंस में अगर आगे जाकर क्या लिखा है, और नॉट लिखा है, तब हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करेंगे, वेदर का यूज़ करेंगे, क्योंकि वेदर के साथ पेयर बनता है और नॉट का। जैसे अगर किसी सेंटेंस में नॉर लिखा हो तो नीदर और ईदर में से क्या लगाओगे, नीदर ही लगाओगे ना, क्योंकि नीदर के साथ किसका पेयरिंग है, नॉर का। ऐसे ही अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें हम श्योर नहीं हैं कि काम होगा या नहीं, और उस सेंटेंस में आगे जाकर और नॉट लिखा है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, केवल और केवल वेदर का। यहाँ हम इफ़ का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर सी देखो, इसमें हमें कोई आइडिया नहीं है कि वर्कर्स स्ट्राइक एंड करेंगे या नहीं, लेकिन इसमें आगे चलकर और नॉट नहीं लिखा, तो आप यहाँ इफ़ भी लगा सकते हो और वेदर भी। बट अगर मैं एफ एग्जाम्पल की बात करूँ, अमन को संदेह है कि पता नहीं उसके पेरेंट्स PTM अटेंड करेंगे या नहीं, संदेह है, और सेंटेंस में आगे जाके क्या लिखा है, और नॉट। अब यहाँ पर केवल और केवल वेदर ही लग सकता है, क्योंकि और नॉट के साथ किसकी पेयरिंग है, वेदर की। आई होप आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रिंसिपल विल पनिश यू इफ वेदर दैट यू डोंट टेक द एग्जाम। प्रिंसिपल तुम्हें सजा देंगे इफ वेदर दैट तुम एग्जाम नहीं देते। यहाँ पे श्योरिटी या ना श्योरिटी की बात तो हो ही नहीं रही, यहाँ पे तो मैंने कंडीशन लगा दी। तुम्हें पनिशमेंट कब मिलेगी, जब तुम एग्जाम नहीं दोगे। तो द प्रिंसिपल विल पनिश यू इफ, कंडीशन के लिए किसका यूज, इफ यू डोंट टेक द एग्जाम। लास्ट क्वेश्चन, माई मदर इज नॉट श्योर इफ वेदर दैट द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैज़ बिन पेड और नॉट। मेरी माँ श्योर नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुआ है या नहीं। अभी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो एच एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है, इसका क्या आंसर है। आई होप आपको इफ वेदर दैट का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको और कैसी वीडियोस देखनी है, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट है जिनमें आपको प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। अपनी वैल्यूएबल फीडबैक प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर।